मैं नेगी राम शर्मा। आपने आज क्या सीखा, क्या नया था आपके लिए? सबसे पहले तो मैं कृषि विज्ञान की तरफ से जो हमारे डॉक्टर कुशाल मेहता जी तथा उनके साथ और भी डॉक्टर्स आए थे, उनका मैं अपनी ओर से एवं समस्त ग्रामवासी नंडला की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने प्रोनिंग से जो हमारा प्रोनिंग का जो ये था हिसाब था, प्रूनिंग में क्या क्या सीखा जी? प्रोनिंग में हमने जो पुराने बीमे और दूसरा हमारा जो रूट स्टॉक में बेंडिंग, और उसके बावजूद जो हमारा जो सनलाइट पड़ती है उसके लिए हमने काट छांट किस तरह से करनी है, बीमे को कैसे स्ट्रॉन्ग बीमे को कैसे रखना है, हमने फ्रूट कैसे मतलब क्वालिटी फ्रूट लेना है, इसके बारे में हमारे को विस्तार से डिपार्टमेंट वालों ने डॉक्टर साहब ने आपको तीन बातें क्या अच्छी लगी? मेरे को सबसे पहली बात जो हमारा जो लाइट नहीं पड़ रहा है, हमारा जो हमारा फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें जो है सन की जो डायरेक्शन है वो नहीं पड़ रही ठीक है। नंबर एक तो उसको अप्लाई करेंगे आप? अप्लाई करेंगे। गुड। नंबर एक। नंबर दो में हमने जो हमारा जो ये मैक्सिमम फ्रूट जो लगता है उसमें हमारी फ्रूट क्वालिटी नहीं बनती है। अगर हम इसकी थिनिंग प्रूनिंग ठीक करेंगे, प्रूनिंग उसमें हमारी फ्रूट क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें मार्केट में हमारे को अच्छे दाम मिलेंगे। तो अंत में आप ये बताइए कि आपका क्या मैसेज है, जो युवा है हमारे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या साइंटिफिक प्रूनिंग जो GIZ छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी उद्यान विभाग द्वारा छुआरा क्षेत्र में 10 दिन के लिए लगाई जा रही है, जिसमें नौनी विश्वविद्यालय के 31 वर्ष के एक्सपीरियंस डॉक्टर चंदेल जी आए हैं, इनकी प्रूनिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा जैसे हमारे डॉक्टर चंदेल जी ने पूरे विस्तार से सभी को समझाया है, उस पर हमारा जो एक हमारे को सबसे पहले अपने आप को एक ये विश्वास से मानना पड़ेगा कि जो भी इनकी डायरेक्शन है, जो इन्होंने सिखाया है, जो इन्होंने हमसे सिखाया है, उस पर हमारे को जो है अमल करना चाहिए। क्योंकि आज मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। हमारे को जो है जो विशेषज्ञ होते हैं, इनकी डायरेक्शन के आधार पर काम करना चाहिए, लगन से काम। बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन देनी अपनी। हाँ जी, शुरू। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं गांव नंडला का रहने वाला हूं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आप सभी लोगों का यहाँ नंडला आने पर स्वागत करता हूं। आज जो ये स्पेशली जो कैंप था, ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रूनिंग के ऊपर था। हमने जहाँ पर इतने सभी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया और हमने ये देखा कि जो आप लोगों ने जो डॉक्टर चंदेल जी ने हमें सिखाया, इसके बारे में क्या क्या सिखाया, क्या क्या सिखाया? बिल्कुल, इन्होंने हमें ट्रेनिंग के बारे में सिखाया। जो फर्स्ट ईयर जो आप प्लांट है उसको किस तरह से आपको उसको नॉचिंग करना है, उसको किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से आपको उसको ट्रेन करना है 2 3 4 5 साल तक के पौधों में। और उसके बाद हमने फिर बीमों की प्रूनिंग के बारे में सीखा कि किस तरह से हमने बीमों को, पुराने बीमों को उड़ाना है और नए बीमे हमने तैयार करने हैं। वाटर स्प्राउट्स को भी हमने रखना है, उसमें भी हमने बीमे तैयार करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और इसी तरह से काफ़ी जानकारी यहाँ पर किसानों ने प्राप्त की है, जिसका हम काफ़ी आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। उनके लिए इस किस्म का ट्रेनिंग कैंप जो है कई बगीचों में लगवाएं और 2-4 दिन उनसे निरंतर वहाँ पर प्रूनिंग करा के, ताकि वो हमारे बगीचों में काम करें। जो हमारे प्रोनर हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोनर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं नंडला गांव का रहने वाला एक फार्मर हूँ। आज हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन लगा है, जिसमें कि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। इसमें गिज के द्वारा शायद लगा है ये ट्रेनिंग कैंप, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हाइडेंसिटी के मैं करके भी देखा हुआ है, वाली कंट्री में भी देखा है कि हाइडेंसिटी के फ़ायदे क्या है। हाइडेंसिटी के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आपका 1 हेक्टेयर का बगीचा है, उससे कितनी आपकी फ्रूट निकल रहा है पर हेक्टेयर बेसिस पे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी मेरे ख्याल सीडलिंग से ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना ज़्यादा होगी। और दूसरा फ़ायदा क्या है, जो भी फ्रूट निकलेगा आपका क्वालिटी फ्रूट निकलेगा। 90% आपका A ग्रेड निकलेगा, जबकि आपके जो ट्रेडिशनल हमारी बागवानी है, सीडलिंग पे बड़े पेड़ है, उसमें आपका मेरे ख्याल 60-70% मतलब 60% ही निकलता होगा A ग्रेड, बाकी भी और 30% निकलता है, 60 तो बेकार में जाता है। मतलब ये है। तो आप इसकी तरफ जाए। पर एक चीज़ है
कि जो हाई डेंसिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ की आपकी सॉइल ठीक है, लैंड स्लोप ठीक है, आपका टोपोग्राफी बिल्कुल ठीक है, आपके पास पानी भी है, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत मीन्स कि आपको रेगुलरली अपने बगीचे में आना पड़ेगा। जैसे कि हम छोड़ देते ना, ये अभी ट्रेन पर प्रूनिंग कर दी, उसके बाद खाद कूद डाल दी, फिर आएंगे जब हार्वेस्टिंग का टाइम है, वो नहीं है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, पर इसमें काम कम है। काम कम इन दी सेंस कि आप अपने आप कर सकते हैं, लेबर नहीं है। आने वाला टाइम यही होगा कि आपको लेबर नहीं मिलने वाली। प्रूनिंग करनी है, इतना छोटा सा पौधा है 10 फुट का, एक दिन में 500 पौधे 1000 पौधा भी आदमी कर सकता है। तोड़ने हैं, बड़े मज़े से तोड़ देंगे। स्प्रे करनी है, बड़े आसानी से करेंगे। उसके ऊपर नेट डालनी है, बड़े आसानी से डल जाएगी। मतलब सारे ऑपरेशन आसानी से, पर इसमें थोड़ा सा रेगुलरली आपको वॉच करना पड़ेगा, बगीचे को देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। खासकर अगर M9 पे जा रहे हैं तो आपको इरिगेशन आपको रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी पड़ेगी। दूसरे तीसरे दिन आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, फर्टिगेशन यूनिट लगाइए, और उसमें आप उसके थ्रू पानी भी दीजिए और खाद भी दीजिए। खाद भी एक बार ही नहीं डालनी, आपको जो टोटल खाद डालनी है, फॉर एग्जांपल आधा किलो डालनी है एक पौधे में, तो उसको 8-10 बारी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू 10-15 दिन के इंटरवल्स पे डालिए, ताकि क्योंकि इसका रूट सिस्टम बिल्कुल शैलो होता है, खाद जाएगी नीचे जड़ों में जाएगी, अपटेक हो जाएगा, और आपको जब फ्रूट डेवलपमेंट के लिए या पौधों की बढ़ोतरी के लिए खाद की आवश्यकता है वो मिल जाएगी। तो इसका जो प्रूनिंग का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि पौधा आपको इसमें फेदर प्लांट भी मिल जाते हैं, फेदर नहीं है तो अपने आप भी आप तैयार करके स्टॉक पे तैयार करिए, विफ प्लांट ले लीजिए। अब एक इसमें चीज़ है कि हम जो सीडलिंग वाला है उसमें जो ब्रांचेस है वो 2.5 या 3 फुट के ऊपर से निकालते हैं। इसमें आपने कम से कम 2 फुट के साथ से नीचे ब्रांचेस निकालनी है। बाकी प्रोसेस वही है कि आपने इसमें भी नॉचिंग करके ज़्यादा ब्रांचेस निकालनी है। डिफरेंस एक है कि आपकी जो ब्रांचेस की होगी, जैसे एक ब्रांच के ऊपर ये ब्रांच है, इसको रहने देंगे, अदरवाइज हम सीडलिंग में यहाँ लगी थी दूसरी ब्रांच ऊपर। इसमें क्लोज ब्रांचेस निकालते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस निकालते हैं, और उन ब्रांचेस जैसे कि 1 मीटर है उसमें 10-12 ब्रांचेस आपकी निकलनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि उन ब्रांचेस की आपने ग्रोथ कंट्रोल करनी है। ये नहीं है कि आपकी ब्रांच इतनी लंबी हो, नहीं, वो आपस में, क्योंकि आपके पास फासला कितना है, 1 मीटर पे M9 का लगा है, तो 1.5 फुट इधर है और 1.5 फुट उधर है। उसी दायरे में 1.5 फुट के दायरे में आपको उन ब्रांचेस को ग्रोथ कंट्रोल करनी है। वो कैसे करनी है कि जैसे आपकी एक ब्रांच निकली है तो उसमें भी आप यहाँ टूथपिक लगा के इसको एंगल को ऐसे ले आएंगे, ठीक है। इनिशियली जब वैसे इतनी आ जाएगी तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक कम होगी। आपने देखा होगा जो खड़ा शूट जाता है, देखो कैसे विकास किया। जब इसकी ये इस ब्रांच को यहीं देखिए तो आपकी ग्रोथ इसकी कम हो गई है। अब इसमें क्या है कि आपने इसमें थोड़े बड़े पोल लगा देना लकड़, क्योंकि टूथपिक इनिशियली लगी है, इसका एंगल आपने सही बना दिया। उसके बाद आपका यहाँ इतना बड़ा कोई बांस का और लिया दीजिए ताकि ये इस इतनी डायरेक्शन में रहे, 70-80 की डिग्री के कोण पे। अब जुलाई के महीने में इसको, इस ब्रांच को और नीचे करना है ऐसे। अगर आप खड़ी ब्रांच को, मैं देख रहा था किसी, अगर एंगल सही नहीं है तो आपकी क्या होगा, ये यहाँ से यूँ उठा होगा और ये आ जाएगी, वो गलती का है। आपका ये एंगल वाइड होने के साथ साथ अब जुलाई में इसको नीचे यूँ रस्सी से, सुतली से बांध के पीछे बांध दीजिए। इसका हम क्यों नीचे करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसकी ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। जब इसको नीचे और करेंगे तो इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा अकोमुलेशन होती है, नाइट्रोजन कम हो जाती है, तो आपकी ये बड फॉर्मेशन करेगी। कार्बोहाइड्रेट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। जुलाई में के बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जुलाई से पहले किए तो आपके
खड़े शूट निकलेंगे इसमें। तो आपने इस तरह से ये इसकी ग्रोथ कंट्रोल कर दी, नीचे वो कर। अब इसकी रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी ब्रांचेज ये सारे नीचे जाएगी, ये सारी एक पहले होनी चाहिए थी, अदरवाइज ये बहुत आगे भागेगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से नीचे कर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जब प्रूनिंग करेंगे इन पौधों की हाई डेंसिटी में, तो आपने इसके हेड बैक नहीं, आगे से बिल्कुल नहीं काटना, टिपिंग भी नहीं करनी। और टिपिंग बहुत रेयर केसेस में करेंगे जहां आपका बिल्कुल छोटा रह गया, कोई ब्रांच छोटी है, आपको ग्रोथ चाहिए तो क्लिक कर दो आगे से थोड़ा सा, ताकि उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए। खासकर गाला में ये प्रॉब्लम आएगी, अगर गाला के पौधे देखेंगे नीचे की ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है उसमें, जो हमारी प्राइमरी ब्रांचेस नीचे निकाली हुई है, तो उसमें नीचे की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा उसको क्लिक करना है। और उसमें क्या होता है कि गाला ऊपर ज़्यादा भागता है, तो नीचे वाली ब्रांचेस को नहीं बढ़ने देता और नीचे खाली हो जाएगा, बैगन हो जाएगा, उसमें बड नहीं बनेंगे। और गाला में एक ध्यान रखना कि इसमें फ्रूट आगे आगे आते हैं टिप पे, इन टिप पे आएंगे फ्रूट, स्पर्क बहुत कम बनते हैं। तो ये नहीं कि कोई लोग आगे आगे से काट देंगे तो फ्रूट एरिया ख़त्म कर दिया आपने, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब क्या होगा कि लीडर भी आपका ग्रो कर गया, लीडर को भी इसमें हेड बैक नहीं करना, थोड़ी सी क्लिपिंग कर दो ऊपर, क्योंकि आपने कितना ले जाना, 10 फुट ले जाएगा या 12 फुट मैक्सिमम। तो आपने यहाँ इसमें नॉचिंग करना। नॉचिंग करने का सही समय, अगर आप अभी नॉचिंग कर देंगे क्या होगा, नहीं काम करेगी, क्योंकि आपका ये अभी हील हो जाएगी, एक जख्म हील हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा हाथ कहीं से कट जाता है, अगर थोड़ा सा खून को दबा देंगे तो आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही इसमें तो इसका बेस्ट समय है आपका, जैसे आपकी बड स्प्राउटिंग कहीं अप्रैल फर्स्ट वीक में हो गई है, तो इसको मार्च के मध्य में इसको वो कर दीजिए, जब सैप चलना शुरू होगा। ठीक है, तब ये काम करेगा। तो इसमें रेगुलर इंटरवल पे नॉचिंग करिए। इसमें हमारे को सारी जगह ब्रांची चाहिए, ज़्यादा ब्रांची। तो आपका ये हाई डेंसिटी का कंसेप्ट है। इस तरह से आप अगर इसकी ट्रेनिंग करोगे तो आपके, अब क्या होता है कि जैसे ये फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, अब इसमें भी कई बार 2-2 ब्रांचेज भी आ जाती है। ये ब्रांचेज आपने यही रखनी है। जैसे यहाँ देख रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपने, जैसे ये है गाला में ग्रोथ चेक होगी शुरू होगी, यहाँ बीमा बन गया, यहाँ आगे भी आएंगे। तो अगर इसकी मैं थोड़ी सी ग्रोथ चाहता हूँ तो इसको आगे से हेड बैक कर दूंगा, स्टिमुलेट कर दूंगा नीचे वाली ग्रोथ। हाँ, M9 पे ही है ये। ठीक है, बाकी आपको ये देखिए, आप यहाँ जैसे 2 ब्रांचेज आगे नहीं, मुझे सिंगल पे आना है, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा टिप पे, क्योंकि गाला में टिप चाहिए तो आपको इसमें फ्रूट आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये नीचे बेंड हो जाएगी। इसमें ज़्यादा बेंडिंग की आवश्यकता नहीं है, इतनी रखिए। अब इसको मैं आगे से नहीं टिप करूँगा, क्योंकि अगर आगे से और क्लिक कर दिया तो और आगे भागेगा। यह तो 1.5 फुट का है, और 2-3 साल बाद आपको जैसे ये पीछे जा दिया, अगर मैं ग्रोथ इतनी चाहता हूँ तो यहाँ जो रिंग है इसके पास से काट दूँगा, या वीक शूट के पास भी काट सकता हूँ। तो आपकी ग्रोथ यहीं रह गई बीम में, और टिप जरूर रखना इसमें गाला में, तो आपकी ग्रोथ इस एरिया में। अब मेरे को इसमें कितने फ्रूट चाहिए आने वाले समय में भी, इसमें अगर 3-4 स्पर्स है तो आपका क्रॉप लोड काफ़ी है। तो इस तरह से इनमें क्या होगा कि सनलाइट अंदर तक जा रही है, जो भी फ्रूट लगेगा वो सारा क्वालिटी फ्रूट होगा। मेन चीज़ इसमें न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। कभी बोलते हैं कि न्यूट्रिशन को एक बार ही नहीं देना, नाइट्रोजन देंगे लीचिंग होती रहेगी, तो उसको 10-12 बारी पानी, वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर आते हैं वो डालने हैं, तो आपके जड़ों तक जाते रहेंगे, न्यूट्रिएंट अपटेक होता रहेगा। ज़्यादा क्रॉप मत लेना। इसमें अगर बड़ा पौधा भी हो जाता है तो आपके, अगर एक पेटी तो बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें 25-30 किलो भी निकल जाते हैं बड़े टाइम में, तो 1 हेक्टेयर में आपके कम से कम 4000 पौधे आते हैं 2.5x1 पे। तो अगर 20 किलो भी आ गया तो 80 मैट्रिक टन होगी आपकी। तो इतनी प्रोडक्टिविटी तो कहीं नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पेड़ लगा दिया सीडलिंग वाला, आए 60 पौधे 1 हेक्टेयर, मतलब
200 पौधे 1 हेक्टेयर में, उसकी प्रोडक्टिविटी देखोगे तो 6-7 मेट्रिक टन या 10 ले ली या किसी ने 20 ले ली, ठीक है, पर क्वालिटी फ्रूट इसमें कम आता है। इसमें सारा आपका क्वालिटी फ्रूट है और क्रॉप फेलियर नहीं है। प्लांटेशन के टाइम एक ध्यान रखना कि जब आप रोज़ पे लगाते हैं, एक रो मेन वैरायटी की लगा दी, फॉर एग्जांपल किंग रॉट लगा दिया या जो भी आप चीज़ लगाना चाहते हैं, स्कारलेट स्पर लगाना चाहते हैं, सुपर चीफ लगाना चाहते हैं, तो जैसे एक रो लगी, अगली रो आपकी पॉलिनाइजर की लगाइए। आज की डेट में पॉलिनाइजर गाला बहुत अच्छा पॉलिनाइजर है, उसकी वो लगा दीजिए, बीच में एक आधा दूसरा भी लगा दीजिए, ग्रेडिंग स्मिथ लगा दिया। तो उसके बाद 2 रो आप मेन वैरायटी की लगाइए, और या आप 50% पे भी जा सकते हैं। एक रो होगी, उसके बाद दोबारा रो लगी, क्योंकि आने वाला टाइम गाला की तरफ, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड देख रहा हूँ तो गाला में भविष्य है। बस थोड़ा सा ये कि उसमें ज़्यादा फ्रूट लग गए तो थिनिंग पे जरूर जाना, अगर साइज़ थोड़ा सा गाला